क्योंकि इसका जो बैट आता है ना वो ऑलमोस्ट गली पॉइंट की तरफ से आता है। दूसरे बैटर्स का भी आता है जो बैट को पकड़ता है, लॉन्ग हैंडल है ये। तो ये क्या करता है, ये आप अपने आप को जो ना 1 फीट का वो गैप देता है। जो फ्रंट फुट है उसका स्ट्रेट आता है, उसका टॉप बिल्कुल स्ट्रेट होता है टूवर्ड्स द बॉलर, लेकिन वो क्या करता है थोड़ा सा स्लाइडली वो ओपन कर देता है। तो इसको जहाँ पे भी वो 1 फुट का जो वो गैप ढूंढता है ना, वहाँ पे इसको बॉल मिल जाए तो ये आपको कहीं पे भी हिट कर सकता है, सामने भी हिट कर सकता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी। जिस तरह मिसबा भाई ने बात की कि इसको क्रैम करना है, जितना इसके करीब इसका जो फ्रंट फुट है इसके करीब भी हिट कर सके। सेकेंडली इसके लिए अच्छा एक तगड़ा बाउंसर इसके जो राइट भाई इसे बोलते हैं खौफ। पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ जो है ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? अभिषेक शर्मा की बैटिंग स्टाइल से। और अब उनके शोज़ में बातें हो रही हैं, फॉरेन प्लेयर से पूछा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा को किस तरीके से आउट किया जा सकता है। और सिर्फ अभिषेक शर्मा ही नहीं, बातें जो ये भी हो रही हैं कि इंडिया का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि टीम इंडिया की थोड़ी नीचे आई हो, और वो नीचे की बजाय ऊपर ही गए हैं। बहुत अलग अलग तरीके की जो है बातें हो रही हैं। बहुत ही सुनने लायक ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोहली एंड रोहित शर्मा स्टिल ऐसे महसूस नहीं हुआ कि बिल्कुल ही टीम क्रम्बल कर गई। हमने देखा है कि कभी कभार टीम्स के साथ ऐसे होता है कि एक बंदा भी अगर चला जाए, एक प्लेयर भी जो है वो रिटायर हो जाए या व्हाटएवर इज नॉट प्लेइंग, आपका पूरा बैलेंस ऑफ हो जाता है, पूरी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ऐसा अभी तक एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा। देखें, ये तो हम रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, विराट से पहले, रोहित से पहले, तो उस टाइम पे भी बहुत बड़े नाम थे, जैसे सचिन थे, फिर सौरव गांगुली थे, सहवाग, युवराज सिंह, फिर लक्ष्मण, द्रविड़, बहुत सारे नाम थे। तो वो नीचे सिस्टम नहीं उनका कभी भी बदला, उनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं कभी बदला, उनका डोमेस्टिक का जिस तरह जो फॉर्मेशन है वो कभी नहीं बदली। तो प्राइम एग्जांपल्स तो वो हैं। ठीक है, अब देखें, जैसे पता था उनको कि इन लोगों ने भी इवेंचुअली एंड करना है अपना करियर, तो हमें बैकअप रेडी करना है। इसीलिए आप देखें कि उनके बहुत सारे ऐसे टूर्स जो स्पेशली रिलेटिवली स्मॉलर टीम्स के अगेंस्ट जब वो टूर करते थे, तो उसमें वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बेचते थे, वो एक्सपोजर दिला रहे थे। डोमेस्टिक में तो दिला रहे थे, वो इंटरनेशनल में भी दिला रहे थे। तो देखें, आपका होमवर्क जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आपको इतना बड़ा गैप नहीं नज़र आ रहा। वरना इतने बड़े 2 नाम चले जाएं और आप थोड़े टाइम के लिए तो आपको स्ट्रगल करना चाहिए, बट दे नॉट स्ट्रगलिंग, दे स्टिल नंबर 1 टीम। उन नामों की हम बात कर रहे हैं। अभी जायसवाल वो हाँ अभी जी। उसने वो अभी इस अय्यर, टीम में नहीं है, जो कि अय्यर उनके टीम में नहीं है, ऋषभ consistent पंत player। नहीं है इस टीम में। तो मतलब तो देखें, प्रोडक्ट आए कोई भी पावर में या किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, लेकिन जो आपका गोल है हाउ टू ग्रो योर क्रिकेट, हाउ टू स्टे ऑन द टॉप, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे उन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ होता है, वो नहीं होना चाहिए कंप्रोमाइज़ के जो अगर बंदा आया है और उससे पहले वाला जो सिस्टम चला रहे थे तो वो टोटली गलत हो गया है। Fan and I guess all other teams, तो क्या प्लान होना चाहिए इनके अगेंस्ट when somebody is so strong in all areas, हर एंगल को कवर कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पे बॉलिंग कराए? चले फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मैं अभी उसकी बैटिंग देख रहा था, मैं उसका जो बैट फ्लो है वो देख रहा था और इसका फ्रंट फुट देख रहा था। क्योंकि इसका जो बैट आता है ना वो ऑलमोस्ट गली पॉइंट की तरफ से आता है। दूसरे बैटर्स का भी आता है जो बैट को पकड़ता है, लॉन्ग हैंडल है ये। तो ये क्या करता है, ये आप अपने आप को जो ना 1 फीट का वो गैप देता है। जो फ्रंट फुट है उसका स्ट्रेट आता है, उसका टॉप बिल्कुल स्ट्रेट होता है टूवर्ड्स द बॉलर, लेकिन वो क्या करता है थोड़ा सा स्लाइडली वो ओपन कर देता है। तो इसको जहाँ पे भी वो 1 फुट का जो वो गैप ढूंढता है ना, वहाँ पे इसको बॉल मिल जाए तो ये आपको कहीं पे भी हिट कर सकता है, सामने भी हिट कर सकता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी। जिस तरह मिसबा भाई ने बात की कि इसको क्रैम करना है, जितना इसके करीब इसका जो फ्रंट फुट है इसके करीब बॉल करोगे तो ये आपको हिट नहीं कर सकता। सेम आता है उसका भी, मैं उसको भी वॉच कर रहा था। दूसरा क्या ओपनर था सैमसन, उसका भी इधर से आता है, लेकिन वो क्या है, वो अपने फ्रंट फुट को वो स्पेस नहीं देता, वो अभी वो सीधा आता है और उसको जो आगे बॉल भी होता है ना तो उसको अच्छी तरह से टाइम करता है मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको क्रैम करके इसको अंदर बॉल जो आएगा आगे से पीछे ही, तो उसका जो बैट हैंडल पोजीशन है, लॉन्ग हैंडल वो खेलता है, तो वो आपको कहीं भी हिट कर सके। सेकेंडली इसके लिए अच्छा एक तगड़ा बाउंसर इसके जो राइट शोल्डर है यहाँ पे आप करो तो ये आउट हो सके, क्योंकि ये चीज़ बड़ी एक
हाईलाइट है उनके सिस्टम की कि जो वापस जाता है वो वापस इम्प्रूव होके और बेहतर आता है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स कि वाकई लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जाता क्यों है, ये वो उनको पता है, और वो आता क्यों है। जहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता ना कि कोई प्लेयर ड्रॉप क्यों हुआ है और जब वो वापस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। आप परफॉर्मेंस देखते हैं, आप वो नहीं देखते कि जिस वजह से प्लेयर गया था उसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स थी एज अ बॉलर, इसकी बॉलिंग में क्या चीज़ थी, या इसकी ओवरऑल फिज़िक में क्या चीज़ थी, फिज़िकली फ़िटनेस में क्या मसला था जिसकी वजह से वो प्लेयर ड्रॉप हुआ। ये नहीं कि सिर्फ आपने नंबर्स देखने नीचे, वो ठीक है आप जाके परफॉर्म कर देते हैं, बट एक्चुअली यू हैव टू लुक इनटू दैट कि वो चीज़ें इसने बेहतर की हैं। इसकी पेस बेहतर हुई है। जैसे कुलदीप था, स्लो बॉल करता था, थोड़ा सा उस आई लेवल से ऊपर बॉल जाता था, टाइम ज़्यादा मिलता था, स्ट्रेटर वन नहीं था, फिटनेस उसकी वो नहीं थी। तो एग्जैक्टली उन्होंने उसको पिक की, उस वक्त उस पर काम भी किया और वापस भी तब लाया है जब उन्होंने देखा कि जो चीज़ें इसमें कमी जो थी उस पर ये काम करके अब बेहतर बॉलर बना। तो ये दूसरी टीमों के लिए, हमारे लिए भी ये मेरे ख्याल में सीखने की चीज़ है कि नो, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स जस्ट। संजू सैमसन को, और बड़ा अच्छा खेले आज। देखिए एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े टाइम से सर्कल में चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब आप टफ़ कंडीशंस में जाएं तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस्ड जो डिफरेंट कंडीशंस में खेले हों वो वैसे बैटर्स आपको चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें सूर्या कुमार खुद आए थे नंबर 3 पे, इनको बैटिंग नहीं मिली हुई थी तो आज उनको भेजा गया। पेस और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं, और देखिए उनका जो ऊपर वाले बैटर्स हैं वो हैं सारे स्ट्रोक मेकर्स, और वो हार्ड जाएंगे क्योंकि अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 50 ओवर्स की, तो तब भी जब रोहित शर्मा थे उनका एक ही था कि 10 ओवर्स में हमारा जो है 70-80 रन लगे होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं यूएई में इतने इजीली रन्स नहीं बनते जैसे आपका पावर प्ले खुलता है। तो वो 3 उन्होंने ऊपर ऐसे रखे हुए हैं कि जो जाके अटैक करें, पहले 6 ओवर्स की अच्छी यूटिलाइजेशन करें, अगर 2-3 आउट भी हो जाते हैं सो देन दे हैव समवन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड, हैव बीन प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, और उनके डोमेस्टिक जो सर्किट है वहाँ पे भी बहुत टाइम से खेल रहे हैं। तो आज उनकी बैटिंग जो है आई, 3 नंबर उनको भेजा और उन्होंने उसका पूरा जो है फ़ायदा उठाया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कोई अगर आपका सुझाव हो हमें ज़रूर दें, ताकि आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से आपके सामने चीज़ों को लेकर आ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।